हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज लोधी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर होम। व्यूवर्स, आज हम प्लिंथ बीम और ऊपर के फर्श के बारे में आपको बताएंगे और इसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। व्यूवर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लिंक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने लाल बटन नहीं दबाया तो इसको भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। व्यूवर्स, इन लोगों के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमें कुछ कमेंट्स लिखे, हमारे इस चैनल की तारीफ़ की और मज़ीद इससे कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स लिखे हैं। तो कमेंट्स में आप भी कुछ लिखें और अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हमारा चैनल इसी तरीके से आगे भी आपकी खिदमत कर सके। व्यूवर्स, अब हम चलते हैं असल मौजू की तरफ। असल मौजू हमारा है, गाइस मैं आपको बताता हूँ कि प्लिंथ बीम कैसे करना है। पिछली वीडियो में बताया था कि फाउंडेशन की चिनाई कैसे करनी है। चिनाई करने के बाद उसके अंदर प्लिंथ बीम तक आना है। प्लिंथ बीम की उसमें गुंजाइश छोड़ना है आपने। ये वाला प्लिंथ बीम आ गया हमारा। इस प्लिंथ बीम के अंदर ये गुंजाइश छोड़नी है कि ये प्लिंथ बीम, ये इसका सेक्शन है और सेक्शन जो है वो 9 इंच बाई 12 इंच का है। अब हमें प्लिंथ बीम के ऊपर जाना है और प्लिंथ बीम में ये दिखाना है कि प्लिंथ बीम कैसे डालना है आपको। प्लिंथ बीम की चिनाई यहाँ तक करनी है आपको। प्लिंथ बीम की चिनाई करने के बाद जो है आपको ये चीज़ डालनी है। अच्छा, अब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि प्लिंथ बीम के अंदर अमूमन मेरे तजर्बे के हिसाब से प्लिंथ बीम के अंदर जो है ना, अगर वो 12 इंच बाई 9 इंच का प्लिंथ बीम है तो हमने ये ख्याल रखना है कि उसके बॉटम में 3 सरिये डालने हैं आधे के और टॉप में 2 सरिये आधे के डालने हैं और 1 सरिया एक्स्ट्रा बार डालना है। अगर लोड हमें लगता है कि ऊपर ज़्यादा है तो हम 3 सरिये डाल देंगे और एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर हम लोग उसके अंदर 2 सरिये फिर एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है। ये एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें स्टील कैसे डालना है। बहरहाल अमूमन 12 इंच बाई 9 इंच का प्लिंथ बीम का साइज़ होता है जो ब्रिक्स के ऊपर चलता है। तो इस बीम का ख्याल रखें, आपने इस बीम की भराई करनी है। अच्छा, इस बीम का रेशो होगा 1:4 का। 1:4 का मकसद ये होता है कि 1 सीमेंट और 2 जो है उसका क्रश होगा और 2 रेती होगी और 4 जो होगा क्रश होगा। ये 1:4 का रेशो होता है। अच्छा, आजकल जो भराइयाँ करते हैं वो हम ट्रॉलियों से करते हैं, ट्रॉलियों की पैमाइशें चलती हैं। तो ये जो 1:4 का रेशो 1, 2, 4 जो है ये ट्रॉली का हिसाब नहीं है। ये क्यूबिक फीट की पेटी आती है, मेजर बॉक्स जिसे कहते हैं, ये उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो इसकी जितनी भी थ्योरी है सारी 1:4 की 1:4 है, 136 है, 148 है, 1:2 का रेशो है, 1:4 का रेशो है। इन सब की मेजर बॉक्स के हिसाब से जो 1.25 फीट बाई 1.25 फीट बाई 1.25 फीट का होता है, तो इस मेजर बॉक्स के हिसाब से चलते हैं। बहरहाल हमारा ये रेशो 1:4 का आया। इसके अंदर 1:4 के रेशो से हमने इसकी कंक्रीट कर दी, स्ट्रेचिंग वगैरह लगाकर इसकी तैयारी किया और सरिया बांधकर इसकी भराई कर दी। अब ये हो गया हमारा प्लिंथ बीम का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हमने प्लिंथ बीम की भराई कर ली है, कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद इसकी दूसरे दिन इसकी स्ट्रेचिंग खोलकर इसकी भराई करते रहें। साथ साथ हमने इसकी मज़ीद मिट्टी भराई करनी है। पहले भी हमने यहाँ तक मिट्टी भराई की थी, अब हमने मज़ीद मिट्टी वो वाली भराई करनी है जो हमारे स्टेप से ऊपर ऊपर की है। जो भी मिट्टी भराई करेंगे व्यूअर्स, उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट या 1.5 फीट, इससे ज़्यादा मिट्टी भराई नहीं करें। फुट या 1.5 फुट की लेयर बनाकर उसको कम्पैक्ट करें, पानी का छिड़काव दें, उसको कम्पैक्ट करके फिर मज़ीद उसके ऊपर दोबारा मिट्टी भराई करें। तो इसी तरीके से 2 लेयर, 3 लेयर या 4 लेयर में हमारी ये प्लिंथ बीम तक मिट्टी पहुंच जाएगी।
अब हमें जब यहाँ तक मिट्टी पहुँचना है तो इसमें लेवल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेवल हमारा ये डीपीसी का लेवल है, प्लिंथ बीम का डीपीसी का लेवल है। अब इसके अंदर हमें ये ख्याल रखना है कि हमें तकरीबन 4 इंच का 136 फ्लोर डालना है, जो कच्चा फर्श कहलाता है। इस कच्चे फर्श से पहले हमें ये ख्याल रखना है कि सारी पूरे प्लॉट की मिट्टी को हमने लेवल कर देना है, कंपैक्ट कर देना है, और इसमें टर्माइट स्प्रे लाजमी करना है। टर्माइट स्प्रे ये फाइनल वाला स्टेज है इसका, कि ज़मीन से अगर कोई टर्माइट ऊपर आती है, दीमक अगर ऊपर आती है, तो इसको ऊपर जाने का रास्ता ना मिले। तो अगर इस पूरे फर्श के ऊपर अगर हम टर्माइट स्प्रे कर देते हैं तो हमारा घर दीमक से महफूज रहेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ख्याल रखिएगा। तो लेवल करने के बाद हमने वो डीपीसी से तकरीबन 3 इंच या 4 इंच नीचे रखकर इसकी लेवल कर देना है, टर्माइट स्प्रे मार देना है, पानी वानी का छिड़काव कर देना है, कंपैक्ट कर देना है। दूसरे दिन हम इसके ऊपर 136 का फ्लोर डालेंगे। 136 जो है वो 148 की से कुछ ज़्यादा ताकत वाला रेशो कहलाता है, और 124 से थोड़ा नीचे होता है। तो 136 का हम फ्लोर डालेंगे, जो कच्चा फर्श कहलाता है, तकरीबन 3 इंच का। इस 3 इंच के फर्श को हम लोग डाल देते हैं। और 136 के अंदर हमें वही ख्याल रखना है कि एक जो है सीमेंट है, और 3 जो है रेती है, और 6 जो है वो क्रश है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए क्रश कह लें या फिर इसको मोटा मिक्स कह लें, इन दोनों में से इक्वल करके भी हम चल सकते हैं 136 के अंदर। तो 136 का फर्श डाल देते हैं, और ये स्टेज अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं इसकी क्वांटिटी के बारे में, कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्वांटिटीज़ कैसे निकाली जाती हैं। मिट्टी की क्वांटिटी पहले निकालना बता दी थी मैंने आपको। अब हम इसके अंदर ये आज की जो भी बताया है इसकी क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो नाज़रीन चलते हैं आगे, इसको भी एक साथ। तो व्यूअर्स, मैं अब आपको इसकी क्वांटिटी निकालना सिखाता हूँ। क्वांटिटी का मतलब हुआ इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है, और इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसकी क्वांटिटीज़ कैसे निकाली जाती हैं। तो हमने सबसे पहले लेना है डीपीसी। आज जो मेरा मौजू था उसके मुताबिक आज डीपीसी का पहला नंबर डीपीसी का है। अब डीपीसी के अंदर हमें ये ख्याल देखना है कि एक मैं सपोज बता देता हूँ आपको कि अगर सपोज एक वाल है, मल्टीप्लाई बाई 15 फीट, मल्टीप्लाई बाई दीवार की चौड़ाई हमारी 9 इंच की थी, तो व्यूअर्स ये हम यहाँ पर 9 इंच लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इंच, ये एक दीवार आ गई। फिर अगर हम और कोई ये अगर एक ही साइज की अगर फर्ज किया जाए 3 दीवारें हैं, तो हमने 3 नंबर लिख दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई हम इसको ले लेते हैं तकरीबन 35 फीट मल्टीप्लाई बाई वही दीवार की जो मोटाई है हमने वो मोटाई के हिसाब से ले लेना है। दीवार की मोटाई हमारी 9 इंच की है, और 2 इंच तकरीबन 2 इंच मोटी, 2 इंच मोटी हमने डीपीसी डालनी है। तो ये हमने अभी सपोज 2 दीवारें ले ली हैं आपको, तो ये बता दिया मैंने। अच्छा, इसकी क्वांटिटी हमारी आ रही है, तो पहले वाले की आ रही है 20.15 25, दूसरे वाले की आएगी 14.17। तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। जब इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा बनेगा 34.42। ये टोटल क्वांटिटी है, और ये आ रही है हमारी CFT में। तो भाई ये एक ये है फार्मूला है। दूसरा, सपोज अगर हम स्क्वायर फीट में निकालते हैं, और स्क्वायर फीट में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ लेंथ और विड्थ को लेना है, मोटाई नहीं लेंगे हम इसके अंदर। तो अगर सपोज स्क्वायर फीट लेना है तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ इज इक्वल टू SFT,
ये आंसर आ जाएगा हमारा। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ इज इक्वल टू आंसर में आएगा स्क्वायर फीट में आएगा। ये मैंने क्यूबिक फुट के बारे में बताया आपको। तो नाजरीन, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरे नंबर पर आएगा 136 फ्लोर। तो व्यूअर्स में अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्लेन बीम। तो व्यूअर्स, पहले हमने मिट्टी भराई करवाई थी आपसे, उसके बाद हमने डीपीसी की क्वांटिटी बताई आपको। अब हमारा आ जाता है प्लेन बीम। प्लेन बीम की क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लेन बीम के अंदर अगर हम ले लेते हैं, कोई भी दीवार ले लेते हैं, अगर सपोज 2 दीवार ले लेते हैं हम 45 फीट की लंबाई के अंदर, प्लॉट हमारा 45 फुट का है, तो पूरी 45 फुट ले ली हमने। फिर उसके बाद हमने प्लेन बीम का साइज हमारा है 9 इंच मल्टीप्लाई बाई 1 फीट, जैसा नक्शे में आपको बताया था। तो 9 इंच बाई 1 फुट का हमारा प्लेन बीम है, लंबाई 45 फीट है और दो दीवारें। तो व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर और 2 मिक्स कर लेते हैं, यानी कि 4 दीवार मज़ीद और ले लेते हैं। तो अब इसको सपोज हम लोग ले लेते हैं ये 32 फीट मल्टीप्लाई बाई वही सेम 9 इंच का हमारा बीम है, वही सेम आ जाएगा 1 फीट। ये हमारी इसकी बीम की ऊंचाई है। तो ये आ गया हमारा। ये एक तरीका बता दिया कि प्लेन बीम की क्वांटिटी अगर हम निकालते हैं, प्लेन बीम, यहाँ देखिए ना, प्लेन बीम की क्वांटिटी या मेजरमेंट अगर हम निकालते हैं तो उसकी इस तरीके से पैमाइशी लेनी है। अब इसका आंसर जो आएगा वो हमारा CFT में आएगा। सपोज हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 76.50, और अगर हम दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारा आंसर आता है 96.00। तो व्यूअर्स, इन दोनों को हम टोटल जमा कर लेते हैं। 50 13 का 3 16 163 163, ये हमारा आ जाता है CFT में। CFT में आ गया ये टोटल। तो ये आ गया हमारे प्लेन बीम की पैमाइश। प्लेन बीम हमारा 163 क्यूबिक फीट बना। क्यूबिक फीट प्लेन बीम की क्वांटिटी अगर हम निकालते हैं, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालते हैं, तो इसकी हमारी पैमाइश CFT में आएगी। तो व्यूअर्स, ये भी हमारा स्टेप क्लोज हुआ। अब हम इसके बाद हम जाएंगे जो फर्श डाला था, जो प्लेन बीम की तैयारी के बाद फर्श डाला था, मिट्टी की भराई करने के बाद, फिर मैं फर्श की क्वांटिटी आपको बता देता हूँ कि फर्श की क्वांटिटी कैसे ली जाती है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हमने मिट्टी भराई भी कर दी है, प्लेन बीम भी कर दिया है, इन दोनों की DPC भी हो गई है। इन तीनों चीज़ों की मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है। अब हम क्वांटिटी निकालते हैं फ्लोर की। तो क्या 136 फ्लोर, इसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। सपोज हमारा प्लॉट जो है व्यूअर्स, हमारा प्लॉट है 45 फीट बाई 25 फीट बाई फ्लोर। फर्श हम कितना मोटा डालेंगे? अगर हम फर्श को देखते हैं तो फर्श की मोटाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच होनी चाहिए। 3 इंच होनी चाहिए। तो अब हमने ये पैमाइश मार ली है। इसके अंदर से दीवारें वगैरह माइनस हम कोई नहीं करेंगे, माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और अच्छा, अब हम देखते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इंच। तो इसकी क्वांटिटी हमारी सारी बनती है 281। ये हमारा आता है CFT में, CFT। तो व्यूअर्स, ये फर्श की क्वांटिटी भी निकालना बता दी है मैंने आपको, और सारी चीज़ें बता दी हैं। इन चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। असल फार्मूला जो है वो ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। असल फार्मूला ये है क्वांटिटी निकालने का। तो इस फार्मूले को याद रखें और इसी हिसाब से आप अपनी पैमाइश लिखते रहें। नक्शा भी देख के लिख सकते हैं, साइड पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और
इसका आपको तरीका सर बता दिया है। और व्यूअर्स बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपने हमारा ये लिंक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे लाल घंटी के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।